नमस्कार दोस्तों, आजकल बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठिया। तो वहीं विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है एसआईआर और वोट चोरी। बीजेपी के तो घुसपैठे के मुद्दे पे फायदा हो ही रहा है, लेकिन विपक्ष को क्या हो रहा है ये कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसके लेकर अखिलेश यादव जी पीडीएफ पे दांव खेल रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ये तो कन्फर्म है कि हिंदुत्व कार्ड खेलने वाली है और खेलती भी है। एक बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के हरा कुर्ता वाले सुप्रसिद्ध प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जय श्री राम के नारा लगाने लगे। मतलब ये भी एक अचंभित हो गया, आप लोग खुद ही देख लीजिए साहब। अब ये शायर की प्रक्रिया चल रही है आपके पास, आपको बहुत दर्द है जिनके नाम कटे, किनके नाम कटे, कहां चले गए। अरे साहब, जो फर्जी वोट थे वो कटे, जो डुप्लीकेट वोट थे वो कटे, जिनकी मृत्यु हो गई वो कटे, और जो घुसपैठिए बाहर के थे वो वहां पर वो अपना जो है बनवा नहीं पाएंगे। 2017 में यही रीजन है। इसमें क्या इतनी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है कि आप बैठ के, इसीलिए मैं कहा 10 आदमी भी उत्तर प्रदेश में इस एसआईआर के विरोध में नहीं निकल के अपनी ये बात नहीं बोले। कोई प्रदर्शन नहीं, कोई धरना नहीं। सर, यानी यदि 2.5-3 करोड़ लोगों के नाम कट जाएं वोटर लिस्ट से तो स्वाभाविक है कि लोग निकल के प्रदर्शन करेंगे। 2019 लेकिन इनका जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई, तू क्यों चिल्ला रहा है? तेरे मुंह में बवा से इसका मतलब तो यही हुआ क्या चिल्ला रहा है? क्यों आपसे सवाल पूछ रहे हैं? क्या चिल्ला रहा है? अगर क्या चिल्ला रहा है? 2014 में फर्जी वोटों से जीत कर क्या चिल्ला रहे हैं? 2017 में भी फर्जी वोटों से जीत करके आए, 2019 में भी फर्जी वोटों से जीत करके आए, 2022 में भी फर्जी मैं जवाब देता हूं। मैं जवाब आपकी सरकार भी और 2024 में भी आप फर्जी वोटों से जीत करके आए। इसका मतलब ये कहना चाहिए। ओके, काउंटर अप, काउंटर के शर्मा, काउंटर अनुराग भदौरिया बैक। ऐश्वर्या जी ऐश्वर्या जी, अच्छा जवाब उन्होंने कहा 2014 में आप फर्जी वोटों से जीत कर आए। हाँ। ये कह रहे हैं 2014 में आप फर्जी वोट से जीत के आए। हाँ। 2013 और 14 में सरकार किसकी थी? सरकार में कौन था? यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। मतलब चुनाव आयोग आपका, चुनाव आयोग तो आपने अपना बनाया, आपकी पुलिस, आपकी सब कुछ, और हमने चुनाव जीते 282 सीट लेके। तो आप क्या कर रहे थे? झांझ बजा रहे थे। साजिद रशीदी, आपके पास सब कुछ था, कोई तो भारतीय जनता पार्टी इनके पास आज भी के शर्मा जी, साजिद रशीदी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। के शर्मा, साजिद रशीदी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बात करते हो तो सवाल सुनिए। साजिद रशीदी, मनमोहन सिंह बोलिए। रशीदी जी, मुख्यमंत्री के शर्मा जी सुनिए। अनुराग जी आ रहा हूं। अरे सुनिए के शर्मा जी, सुनिए सुनिए सुनिए, बोलिए। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। शाहीन बाग के मुझे ये बताओ, 12 साल में घुसपैठिए कितने बार हुए? शाहीन बाग के प्रदर्शन में समर्थक थे या नहीं आप? नहीं, आप मुझे बताओ। नहीं, आप शाहीन बाग के प्रदर्शन के समर्थक थे या नहीं? ये पहले सवाल तो सुन लो चाचा। नहीं, हम समझ गए आपकी बात। मैं आज भी समर्थक नहीं हूं, उसका जवाब दीजिए। मैं आज भी समर्थक नहीं हूं। के प्रदर्शन के समर्थक थे। मैं साजिद रशीदी ने आपको चर्चा करवाया आप लोगों ने मिलके। गजब हो गया। आज भी समर्थक नहीं हूं, मैं आज भी समर्थक नहीं हूं। क्यों नहीं? आप उस समय बयान जारी करते रहे। घुसपैठियों को बाहर भगाओ, घुसपैठियों को बाहर भगाओ। नहीं तो आप घुसपैठियों को बाहर भगाओ। प्रदर्शन किस बात के शर्मा, घुसपैठियों को शाहीन बाग का प्रदर्शन किस बात पर था? बाहर भगाओ। घुसपैठियों को बाहर भगाने के लिए था। घुसपैठियों को बाहर भगाओ। घुसपैठियों को बाहर भगाने के लिए किया था आप लोगों ने। के शर्मा, घुसपैठियों को बाहर भगाओ। शाहीन बाग का प्रदर्शन क्यों किया था? के शर्मा, रोहिंग्यों को बाहर भगाओ। अरे वो तो भागेंगे, आपके कहने से थोड़ी ना बाहर भगाओ। वो तो हम आपके रोकने के बावजूद भगा देंगे। शर्मा, घुसपैठियों को बाहर भगाओ। हम तो भगाएंगे ही। शर्मा, घुसपैठियों को आपके कहने की जरूरत नहीं है। शर्मा, घुसपैठियों को आपके विरोध करने के बावजूद भगाएंगे। घुसपैठियों को बाहर भगाओ। हम भगाएंगे ही, आप चिंता मत करो। आप माला मत फेरो, माला फेर के कुछ नहीं होगा। आपकी असलियत खुल गई है। क्या कह रहे हैं? आपकी ओके जी, अनुराग जी आ रहा हूं। रोहिंग्यों को मौलाना, जितना ये घुसपैठियों का विरोध कर रहे हो, इतना राम का नाम लेते मुक्ति मिल जाती, अल्लाह का नाम ले लेते जन्नत नसीब हो जाती। जितना घुसपैठियों का विरोध करे जा रहे हो, राम राम कर लो, कुछ नहीं होता, अल्लाह अल्लाह कर लो।
घुसपैठियों के सिवा दिमाग करने में से उनके कुछ नहीं है और होता। जिस दिन भगाएंगे, बातम मोदी बातें जी ने मत ठीक खेलो, किया, फिर रोने लग बातम जाएंगे। बातें अरे मत बेचारों खेलो, को क्यों भगा रहे हो? बातम बातें भारत मत में खेलो, रहने दो, करके दिखाओ, कहाँ करके जाएंगे? दिखाओ, घुसपैठियों के करके हमदर्द दिखाओ, बन बातम जाएंगे। बातें मत शाहीन खेलो, बाग करके में दिखाओ। प्रोटेस्ट करने वाले अनुराग भदौरिया, रोहित, करने से काम भारत के चलेगा, खिलाफ बयान बातों से देने नहीं वालों में चलेगा। ये शामिल है, घुसपैठियों के हमदर्द ये हैं, घुसपैठियों को करने लेके से आने नहीं वाले ये चलेगा हैं, काम। घुसपैठियों को बात आधार करने कार्ड से नहीं वोटर आईडी चलेगा। कार्ड बनाने वाले ये ये हैं, घुसपैठियों और अभी को बिठा डिटेंशन देते हो सेंटर टीवी बना पे के आप, ऐश्वर्या चुन चुन कपूर। के डाला जाएगा, डिटेक्ट किया घुसपैठियों को जाएगा, टीवी पे तो बिठा विरोध देते हो करने आप। वाले भी ये खड़े हो और जाएंगे। फिर हमसे बात अरे कराते हो, हम बेचारे ओके, एक सेकंड। लोगों को- अभी ये लोग कोई घुसपैठियों फोटो की डालना मुठभेड़ चालू हमसे करेंगे। कराते हो आप। देखो बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, अरे रोहिंग्या है तो क्या हुआ, इसे यही रहने घुसपैठियों दो, को हमसे वही बड़ा लड़ा हो देते गया हो आप। कत्लेआम करेगा वो जो घुसपैठिया हैं। और मौलाना साजिद रशीदी घुसपैठियों का समर्थन करते हैं, और नहीं करते तो जब भगाया जाएगा तो रोना नहीं, ध्यान रखना। राम ये क्यों रोएंगे? अरे रोएंगे, मैं तुम्हारा ये क्यों समर्थन रोएंगे? बिल्कुल क्योंकि नहीं उसका करता। कारण है ना, इनका इतिहास मैं तुम्हारा देखो, समर्थन बिल्कुल नहीं रामलला हम करता। आएंगे, मंदिर वही मैं तुम्हारा बताएंगे, समर्थन तारीख बिल्कुल नहीं करता। बताएंगे। अब तारीख मैं बता तुम्हारा दी, समर्थन तो बिल्कुल रोने नहीं लग गए। करता। अभी कह रहे हैं घुसपैठियों मैं को तुम्हारा भगाओ, समर्थन अभी बिल्कुल नहीं भगाना करता। चालू करेंगे, फैज खान रोने को लग बाहर जाएंगे, भगाओ, घुसपैठियों फैज खान के को बाहर समर्थक भगाओ। है ये, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या रोहिंग्या है, के सपोर्टर ये है ये। घुसपैठिया भदौरिया, है। बाहर अनुराग भगाओ, भदौरिया, रोहित, एक बाहर सेकंड रशीदी भगाओ। जी, सरवर साहब आ रहा हूं, सरवर साहब आ रहा हूं, एक सेकंड। राम राम कर रोहित, मेरे को लग रहा है तुमने, अनुराग भदौरिया ने अगर हरा रंग चुन लिया, तुमने काला चुन लिया है। बाहर भगाओ। जितनी बार अनुराग भदौरिया हरा पहनेंगे तुम काला पहनोगे। तुम किसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हो भाई, किसके खिलाफ? मैंने देखा हर एक डिबेट में काला, और एक टाइम पे कितनी डिबेट करते हो, ऐसा है, यहाँ पे वहां पे हर जगह। नहीं, अनुराग भदौरिया के बाद आफ्टर अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया पॉइंट, अनुराग भदौरिया आफ्टर अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया क्या कह रहे हैं अनुराग जी? सरवर जी को लाइए, उनको समय दीजिए। क्या देखिए, इनका दिल कहते काला हैं- हो गया? कहते रोहित हैं का, ना, औरों की लेते हैं, अरे बोलने दो, बोलिए बोलिए मैं बोल लूं। सरवर साहब। कहते हैं ना, औरों के ख्यालात की लेते हैं खूब तलाशी, सरवर अपने साहब। गिरेवान में झांका नहीं जाता। दूसरा ये है इनके साथ कि अपनी बस्ती में खूब राजनीति करते हैं। बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने ना, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और बीजेपी वाले हमारे देश में चिल्ला रहे हैं, जबकि उनको बांग्लादेशियों से बात करना चाहिए सरकार से कि वहां पे अन्याय क्यों हो रहा है। उस पे नहीं जवाब है, उस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर किस पे है? यहाँ पे हल्ला मचा रहे हैं भाई। ये इनकी हालत है, कह रहे घुसपैठिए भगाए जाएंगे, गे अभी भगाए जाएंगे। हाँ तो भगाएंगे, कोई रखेंगे थोड़ी। अभी तक नहीं भगा पाए, मतलब इन्होंने मान लिया कि हम नहीं भगा पाए, अभी 11 साल के बाद कह रहे हैं भगाएंगे। मतलब इन्होंने मान लिया कि हमने नहीं भगाया, हमारे लिए सिर्फ ये मुद्दा है और मुद्दा है और सियासत है, हमारे लिए समस्या है। हम समस्या है हमारे लिए, क्योंकि आप उनको भगाना नहीं चाहते, निकालना नहीं चाहते, आप कार्ड नहीं खेलना। सियासत अनुराग भदौरिया जी, मुस्लिम नहीं करना। मैं भी मुसलमान हूँ, भारत देश का जिम्मेदार मुसलमान हूँ, और कहता हूँ कि रोहिंग्याओं को भगाया जाए, बांग्लादेशियों को भगाया जाए। ये नहीं कहना कि मुस्लिमों को भगाया जा रहा है। हमको तुम्हारा विक्टिम कार्ड नहीं चाहिए, ना सहानुभूति चाहिए तुम्हारी, ना तुम्हारी इफ्तार पार्टी चाहिए, ना तुम्हारा तुष्टीकरण चाहिए, न केवल अपराधीकरण चाहिए। मोदी चले गए कि मुख्तार और अतीक मुसलमानों के शहाबुद्दीन मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, लादेन को साहब और हाफिज सईद को ठीक आ गया। भगाएंगे 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 भगाएंगे, मुसलमान एजुकेटेड मुसलमान डॉक्टर रोहित, हमारी सुनूंगा पक्का। रिप्रेजेंटेटिव के रोहित, रोहित अनुराग भदौरिया चुप कराइए, बोलिए। सुनिए तो हमारा बात। ओके अनुराग दादा, काउंटर रोहित में तो राजनीति सुनिए बात, सुनाइए। ए भदौरिया जी, अब थोड़ा चुप रहिए। भदौरिया जी पानी पीजिए, भदौरिया जी पानी पीजिए। सुनिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर देश और दुनिया में रहने वाले सनातनियों को पूरा विश्वास है। बेशक बांग्लादेश को कमर तोड़ मुंह तोड़ सरवर साहब जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम अनुराग भदौरिया जी से निवेदन करते हैं कि अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान राम के मंदिर निर्माण आंदोलन में शामिल कारसेवकों पर गोली चलाने वाले नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र अखिलेश जी से आग्रह करें कि जल्दी बंगाल के माध्यम से ममता बनर्जी को लेकर बांग्लादेश में चलकर छाती में त्रिशूल गाड़ने चलिए। ये पूर्वक बनाना समाजवादी पार्टी बंद करे, समाजवादी पार्टी है, देश को उत्तर प्रदेश को चुनाव में लगावे। अखिलेश यादव मिल गई, उन्होंने हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर में। हाँ ये भी एक बात है। रोहित देखो, आचरण को नहीं, रोहित तुम कुछ और अचीव कर पाओ ना कर पाओ मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के मुंह से जय श्री राम कहलवा दिया है।
समाजवादी पार्टी रोहित, के विरोधी तुमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के मुंह से जय श्री राम कहलवा दिया। रोहित सरवर साहब, गुलाम सरवर जवाब के शर्मा के दादा आ रहा हूं। ओके सरवर साहब, सो गए क्या सरवर साहब? पीस पार्टी है, इतना पीस में मत जाइए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।